हेलो पेरेंट्स किड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट बुक। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने एक समझ डेवलप करी है शेप्स को पहचानने की, काउंटिंग की, वर्ड्स के बारे में, टॉप, अंडर, आफ्टर, बिफोर, इस तरह की। काउंटिंग के बाद जो लॉजिकल बात आती है समझ को बनाने की, वो आती है नंबर्स को पहचानना। राइट। अभी हम काउंटिंग में हमने अपनी फिंगर्स यूज की थी। हाथों में 10 फिंगर हैं, 5 फिंगर एक हैंड में। तो बच्चों की जो किसी चीज को गिनने की जो एबिलिटी है हैंड्स को यूज करके, एक लिमिटेड है। बट अगर वो नंबर्स को पहचानना सीखेंगे, उन्हें ग्रुप करना सीखेंगे, तो ये समझ बढ़ेगी। यही इस चैप्टर नंबर 4 का मोटिव है। उन्हें अलग अलग एग्जाम्पल देकर, उन्हें अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करा के एक नया समझ डेवलप करना कि नंबर्स को कैसे पहचानें, और किसी नंबर के पैटर्न को पिक करें, किसी नंबर को पहचाने। जरूरी नहीं कि हमेशा काउंटिंग ही करनी पड़े। दो नंबर को एक साथ देख के भी समझ आ सकती है कि वो नंबर क्या बनने वाला है। फार्मूले अभी इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, प्लस माइनस, ताकि बच्चे अभी स्कैर्ड ना फील करें बोरिंग साइंस देख के, सिंबल्स देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉटी बग एंड हर डिजाइंस। तो लेडी बग स्मॉल इंसेक्ट, क्यूट सा इंसेक्ट होता है, हार्मलेस टोटली, घर में पत्तियों पे, फूल पे दिखता है। तो उसी के जो ऊपर की जो स्किन, कवच, एक्सोस्केलेटन, व्हाटएवर यू वांट टू से, विंग्स एक्चुअली होते हैं ये विंग्स। उस पे डॉट्स को काउंट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 6। तो इन डॉट्स को लिखने के लिए बोला गया बच्चों को, बता के, काउंट करके। अभी हम काउंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंट इमली के बीज, पत्थर या बटन्स को लेके, बिंदीज को लेके, घर में लेडीज हैं, मदर, सिस्टर्स, वाइफ, दे ऑल यूज सम सॉर्ट ऑफ बिंदी। एंड तो उसको हम रख के काउंट करना सिखा सकते हैं। बटन रख के भी बिंदी थोड़ी चिपकती हैं, हैंडल करने में मुश्किल होगी, बट बटन इजी हैं। स्टोन्स हो छोटे, वो भी इजी हैं। तो 4, 5 ये अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, बट अगेन समझ वही है कि ऐसी 4 दिखे तो ये 4 नंबर है, ये ऐसे 5 दिखे तो 5 है, काउंटिंग 3 है तो 3 नंबर। तो अलग अलग नंबर की समझ। अम, वही अगेन एक एक्टिविटी, बिंदीज को एक पेपर पे लगा के काउंट करने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स में बोला गया है। बच्चों को अलग कलर्स, अलग अरेंजमेंट में हम पूछ सकते हैं। येलो बिंदी कितनी है, इस लेफ्ट टॉप कॉर्नर में बिंदी कितनी है, राइट बॉटम कॉर्नर में बिंदी कितनी है, ये एक लाइन में जो बिंदी लगी हुई ये कितनी है, टोटल रेड बिंदी कितनी है, टोटल येलो बिंदी कितनी है। तो बच्चों को काउंटिंग काउंटिंग के साथ साथ एक नंबर का आइडिया होना शुरू हो जाता है। घरों में लूडो होती है, सबके डाइस आती है, दो बच्चे खेल खेल सकते हैं, उनको खेल एक समझा सकते हैं कि भाई दोनों बच्चों अपना नंबर चुन लो, एक शीट बना लो, एक एक करके दोनों डाइस फेंको। तो एक 5 कॉलम्स हैं, तो 3, 4, 5 रोज हैं, तो 5 × 5 25। तो 25 टाइम्स हर एक बच्चा चलेगा, और अपने कलर की जो भी डाइस को रोल करने पे नंबर आएगा वो अपने कलर से लिख लेगा, और बाद में जो ज्यादा मैचेस जीता वो जीत गया, या फिर टोटल करके भी जीत सकते हैं। तो अगेन नंबर्स के साथ खेल को जोड़ दिया, नंबर के साथ लूडो को जोड़ दिया, नंबर के साथ डाइस को जोड़ दिया। मेन गोल यही है कि नंबर की समझ डेवलप हो। अगेन वेरी फनी एग्जांपल है,
मंकी एक गार्डन में जाता है। एक शर्ट पहन रखी है उसने जिसके अंदर कुछ बटन्स लगे हुए हैं। शुरुआत में 4 बटन है। अब वहां पे जाके उसे बनाना दिख जाता है। बनाना तो मंकी को तो बहुत पसंद है। अब वो खाना शुरू करता है, वो भूल ही जाता है कि मुझे कब रुकना है। तो जैसे ही उसने खाना शुरू किया, शुरुआत में तो 4 बटन थे, बट जैसे जैसे उसने खाना खाना शुरू किया और उसका पेट बाहर को आया, तो ऐसे ही एक एक बटन टूटना शुरू हो गया ऊपर से। तो एक बटन टूट कर गिरा, 3 बटन रह गए आगे लगे हुए, एक और गया, ये बटन टूट के गिर रहा है, ये बटन टूट के गिर रहा है, 2 रह गए। हाँ, 2 के बाद एक और टूटा तो एक रह गया, और वो फाइनली वो बेचारा एक भी कहाँ इतना बड़ा वजन को सह पाता, तो पूरा कमीज ही खुल गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो नंबर कम होते जा रहे हैं, इसके बाद जब कोई बटन दिखना बंद हो गया तो हमने उसको कहा 0 बटन्स। तो बच्चों के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें बच्चों को समझाना है। 0 नंबर कैसे आता है? एक्चुअली में हमारे आगे जो भी नहीं है हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि 0। ये हमारे पास 0, मेरी टेबल है, मेरी टेबल पे कोई अभी फ्रूट नहीं रखा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 0 बनाना है, 0 एप्पल है, 0 ऑरेंज है। ऐसे ही बच्चों के आगे आप, ये जैसे भी एक बटन कम होने का एग्जांपल है, हम बच्चों के आगे कुछ घर पे बैठ के मटर के दाने या कोई छोटा सा वेजिटेबल्स हैं, टमाट टमाटोज, वो एक एक करके रख सकते हो, फिर एक एक करके कम करते जाए। लास्ट में जब कोई टमाटो ना बचा हो, तो तब भी हम उनको बोल सकते हैं कि तुम्हें कितने टमाटो दिख रहे हैं, और तब बच्चे का रिप्लाई होगा 0 टमाटो। तो हमें ये 0 के लिए समझ, एप्रिसिएशन भी डेवलप करानी होगी बच्चों में। 0 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हर जगह, साइंस, अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंस, आप कहीं भी जाइए, 0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्ली एज में बच्चे इससे फैमिलियर होंगे। हाँ, 0 नंबर से वैसे फैमिलियर होते हैं जब मार्क्स 0 आते हैं। वो एक डर वाला, एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होता है, बट उससे अलग एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, तुम्हारे पास 0 काउंट की हर एक चीज मौजूद है। तो try to connect some positive thoughts, some good funny activities, तो बेटर होगा। अगेन ब्रांच पे कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं उनका काउंट, और एक बर्ड उड़ जाता है तो कितना काउंट, और फाइनली जब सारे बर्ड्स उड़ गए तो कितना काउंट, अगेन 0। कुछ और भी क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं बच्चों से ताकि बच्चे इस समझ को सॉलिडिफाई कर सके अपने मन में। हम पूछ सकते हैं बच्चों, रात में तुम्हें कितने सन दिखते हैं, कितने सूरज दिखते हैं? तो रात में तो सन दिखता ही नहीं, क्योंकि अगर सन दिखता होता तो रात नहीं होती। तो 0 सन। हाउ मेनी मून्स डू यू सी एट नून? सेम ऑब्वियस, आफ्टरनून में मून नहीं दिखता, तो 0 मून। तो जब हम बोलेंगे कि हाउ मेनी, तो ये अपने आप एक राइट एक क्वेश्चन है, राइट? हम बच्चों को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं बताने के लिए कितने मून्स हैं, कितने सन्स हैं। जब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा तो 0, कुछ नहीं, कोई मून नहीं दिख रहा तो 0। तो use concrete objects to demonstrate the idea of 0 by reducing one object each time. Discuss the situations where something is absent and its number is called as 0. अच्छा, यहाँ पर एक concrete ऑब्जेक्ट की बात बोली गई है। देखिए, कभी कभी हम पढ़ते हैं, हम हमारा देश में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड बोले तो हम सोचते हैं कि हाँ हम इस वर्ड को समझते हैं, बट हाँ, अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम किया है। पढ़ा पढ़ाई करी है, बायोलॉजिकल साइंसेस, नाउ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। जो मेजर चैलेंज आता है किसी भी चीज़ को करने में, वो होता है उसकी वोकैबलरी नहीं डेवलप होना।
अगर एक बार उसकी वोकेबलरी डेवलप हो गई अच्छे से, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज है, सबसे पहले आपको उसकी वोकेबलरी डेवलप करनी हो, तो वो समझ बनती है। अब यहाँ पर ही कंक्रीट कह रहे हैं, आप इसको ऐसे मत समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोला गया है यहाँ पे। मैथ्स की समझ बच्चों में तब डेवलप होगी जब वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट से उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। कंक्रीट ऑब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पे जिस चीज को वो देख सकते हैं। नंबर्स कोई उड़ते हुए नहीं दिखते, राइट? कोई जीरो नंबर हमें दिख नहीं रहा, बट हमें मून दिखता है, हमें सन दिखता है, हमें टेबल पे रखा हुआ एप्पल दिखता है। अब वो एप्पल सामने से हट जाएगा तो वो जीरो एप्पल है। तो एक हमने एक टेंजिबल चीज, टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कंक्रीट मतलब सॉलिड, जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ऐसी चीज बच्चे में समझ को ज्यादा अच्छे से डेवलप करते हैं। तो मेरे जो वीडियो है, मेरी कोशिश है कि वो सब तरह के, सब नॉलेज, सब एजुकेशनल, पेरेंट्स उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो वो देखें और बच्चों को समझा पाए। ये जो चीज है, ये मैंने बहुत सफर किया है। हम वर्ड को पढ़ते नहीं हैं। इंग्लिश स्पीकर्स के लिए ये वर्ड एकदम से समझ बना देगा, बट जिन लोगों की मदर टंग या नेटिवली इंग्लिश नहीं बोलते, उनके लिए मदर टंग में जिस लैंग्वेज में वो घर में बच्चों से बात करते हैं, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, और खुद भी समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये। इनिशियली स्टार्टिंग फेज में ये पेनफुल होता है, दिक्कत आती है, बहुत स्लो होती है लर्निंग, बट एक बार आप वर्ड को समझ लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये अभी हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहता है कि हमारी मोस्टली टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में है, मेजरली एडवांस सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखे गए हैं। बट समहाउ जब हम किसी, हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हम घर में एक कॉमन, एक अपनी मदर टंग को यूज करते हैं। हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, गुजराती, एसमीज, ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। तो बच्चों में समझ उस तरीके से डेवलप कराएं जो कि इंटरनलाइज हो, जो कि बिल्कुल रुक सके, हट ना जाए, और खुद को भी समझाइए। तो अगेन, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, आस्था ने बर्थडे मनाया, उसने कुछ दिया जलाए हैं, लैंप्स। पूछा जा रहा है कि कितना, और यहाँ पर एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि एक एग्जांपल दे के कि आस्था बोल रही है कि मैं, आई एम 9 years old and after one more year I'll be 10 years old। तो 9 years के होने के बाद जब एक साल बीतेगा तो हम 10 के हो जाएंगे। बच्चों को ये समझ हो जानी चाहिए। अभी यहाँ पे हम प्लस की बात नहीं कर रहे, देखिए इस चीज पे जोर डालिए, हम सिंबल नहीं दिखाना चाह रहे अभी यहाँ पे। ये एनसीईआरटी बुक्स की ब्यूटी है, वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपीरियंस्ड एकेडमिशियंस ने लिखा है इसे। तो वो भी जानते हैं कि बच्चों को शुरू में ही सिंबल दिखा दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा, वो समझने लगे कि यार ये तो कुछ अलग सी चीज हो रही है मेरे साथ। बट अगर हम उसे डे टू डे डेली लाइफ, बच्चे अपने बर्थडे को बहुत एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हैं, उस टाइम पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, दे डोंट फील intimidated, they enjoy these kind of questions। okay, जब तुम इतने के हो जाओगे, एक साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, राइट? सिमिलरली डिफरेंट एग्जाम्पल, बीट्स का एग्जाम्पल, लड्डूस का एग्जाम्पल, क्रेयंस का एग्जाम्पल देके उनसे पूछा गया क्या नंबर है, क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन बीट्स का एग्जाम्पल देके, 6 बीट्स हैं, हमें 10 बीट्स पूरे करने हैं, बताओ कितने बीट्स हम लगाएं। ज्यादा अच्छा होगा हमारे पास फिजिकली, हमारे पास कोई धागा हो, थोड़े मोती हो, जिसमें हम ये एक्टिविटी करा सके। 4 बीट्स
4 मोती डाल दें, फिर बच्चे को कहें बच्चे मुझे 10 करने हैं, बताओ मैं कितने बीट्स और डालूं इसमें, और लेट द किड कम अप विद सम आंसर। गलती करेंगे ठीक है, बट उनमें वो समझ डेवलप कराइए छू के। अच्छा, मैंने 3 मोती छुए, मैं 3 नंबर को छू रहा हूँ, राइट। तो अगेन कंक्रीट, टेंजिबल, जिस चीज को छू के समझ बना सके, वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो फॉर एवर है। ड्रॉ बटन्स टू मेक 10 इन फ्रेम, अगेन सेम एक्टिविटी, 3 बने हुए हैं, बाकी 7 बनाइए, 6 बने हुए हैं, 4 बनाइए। तो बच्चों में डेवलप होगी एक्टिविटी। रट्टा नहीं है, रट्टा बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। ये पार्टीशन करके अंडरस्टैंडिंग बताई जा रही है। एक के बाद स्टिक की, तो स्टिक लगा दी यहाँ पे, तो ये जो पूरे जो सीड्स समथिंग है, ये 2 पार्ट में बट गए, 1 and 4, 2 and 3, 3 and 2, एंड फाइनली 5 and 0। तो अगेन जीरो के कंसेप्ट को बार बार दोहराया गया है। अगेन हाथ के इशारे से पेयर्स, नंबर पेयर्स ऑफ 10, 1, 9, हाथ के इशारे से एक्टिविटी की कराई जा सकती है। मैं एक उंगली दिखाऊं, बच्चे को बोलो हमें 10 बनाना है, तुम मुझे कितनी फिंगर्स शो करोगे। तो अगेन एक पैटर्न डेवलप कराना। यहाँ पे 5, 0, दूसरा बच्चा 0, 5, टोटल 10। सेम कार्ड्स के फॉर्म में, सेम लड्डुओं के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की समझ डेवलप कराई जा रही है। अगेन रट्टा नहीं है, बीच में एक ग्रिड बनाई गई, बीच में एक नंबर डाल दिया गया और बच्चों को कहा कि इसको पूरा फिल करो। 11, 12, 13, 14, 15 ऑलरेडी दिया है, 16, 17, 18, 19, 20। तो उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें काउंटिंग करनी है, उन्हें एक नंबर की समझ डेवलप करनी है, उन्हें रटना नहीं है। बीच बीच में दिए गए हैं, राइट, एक सीक्वेंस बना के नहीं दिया गया। तो ये एनसीईआरटी इंश्योर कर रहा है, जिन्होंने भी इस चैप्टर को लिखा है, कि बच्चों को रटने की ना जरूरत पड़े, ग्रेजुअली ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हेल्प द चिल्ड्रन टू काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स अप टू 20 यूजिंग ग्रुप्स ऑफ 10 एंड यूनिट। तो 10 और फिर यूनिट डिजिट्स, 10, 3, 7, 20, लाइक इस तरीके से हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप। एक्टिविटीज लाइक स्टिक्स रख दी, काउंट करने के लिए बोला, लीव्स रख दी, लीव्स की टहनियाँ रख दी, कलरिंग करने के लिए बोल दिया पार्ट्स को, एक सीक्वेंस में लिखने के लिए बोल दिया 1, 2, 3, 4, राइट। 8, 7, 6, 5, सो 1, 2, 3, 4, देन यहाँ से 5, 6, 7, 8, फिर यहाँ से 9, 10, 11, मतलब अलग अलग तरीके से यू सी, एक उनको अलग अलग तरीके से उनकी, छोटे बच्चों की छोटी छोटी छोटे छोटे ब्रेन को चैलेंज किया गया अलग एक्टिविटी से, तो पूरा इंटरनलाइज करे लगे अगर हर एक एक्टिविटी करेंगे तो। वेरी ब्यूटीफुली रिटन बुक, हर एक एक्टिविटी को कराएं, बाय द एंड आप लास्ट तक पहुंचेंगे। आई एम वेरी मच श्योर कि बच्चों में हर एक कंसेप्ट खेल खेल में डेवलप हो चुका होगा। 14, 15, 16, 17, 18, राइट। बीच में गैप दे दिए, बीच में वो नंबर कैट के पैरों ने छुपा दिया है, बताओ ये कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर कैट के पैरों ने छुपा दिया, बताओ कौन सा नंबर है। अच्छा, यहाँ के तो 3 नंबर एक साथ छुपा दिए कैट ने। तो आस्क किड्स, लेट द क्रिएटिविटी फॉलो, लेट देयर इमेजिनेशन फॉलो। नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ वाइट डॉट्स इन द काइट, काइट का, बल्कि काइट उनके हाथ में दे दीजिए इस तरह की, अगर कोई काइट है उस पर डॉट्स बना के। तो बच्चों, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे बच्चे देख के खुश होते हैं, आइस, गर्मियों में आइस क्यूब्स को देख के खुश होते हैं, वो रिलेट कराइए उस नंबर को, ताकि खेल खेल में बच्चे सीख जाएं। अगेन इस नंबर सीक्वेंस को फॉलो करके ड्रॉ करेंगे तो एक ब्यूटीफुल सी स्पैरो बन जाएगी। तो अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग तरीके से उन्हें समझाइए कि नंबर क्या होते हैं, नंबर कैसे दिखते हैं, नंबर का यूज क्या है, नंबर के ग्रुपिंग कैसे की जा सकती है। मैं घर में कुछ लाया हूँ चीज,
स्ट्रॉबेरीज लाया हूँ, चलो अभी तुम 2 खाओ, बाकी हम 8 बाद के लिए रख देते हैं। हम आइसक्रीम लाए हैं, एक एक आइसक्रीम सब लोग खाएंगे। कोई भी और एग्जाम्पल जो कि बच्चों को अच्छा लगे, उन्हें उन्हें मजा आए उस चीज को खेलने में, करने में, समझने में। दैट्स ऑल। थैंक यू।